हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरे सारे व्यूअर्स को, बिकॉज़ ये वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मतलब 1 महीने तक कोई वीडियो नहीं आई थी। सो आई एम सॉरी फॉर डैट। और इतना इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी। बीच में मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगी, बट नहीं आ पाई। फॉर डैट रीज़न आई एम वेरी रियली सॉरी। बट अब कोई डिले किए बिना हम अपनी ये वीडियो चालू करते हैं। ओके, तो मैंने देखा कि हमारे पहले तीन तीन कंटिन्यूस पैटर्न जो हम लाइन पैटर्न सीख रहे थे वो हो चुके थे। कौन कौन से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए। एक था ट्रायंगल पैटर्न, एक था फ्लैग पैटर्न। ठीक है, नोट से ही पता चल गया। तो अभी हम अपने तीसरे पैटर्न पे है, जो कि है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न, इसमें रेजिस्टेंस इज नॉट पैरेलल टू सपोर्ट। अब देखो, मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ ट्रायंगल पैटर्न और वेज पैटर्न में। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होगी, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, कोई एक तो स्ट्रेट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और एक एंगल्ड होगा, या फिर ऐसा, है ना, या फिर ऐसा होगा। ठीक है, ये अपना होगा सपोर्ट। ट्रायंगल पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। ये होगा अपना, ओ हो, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? बताओ, उल्टा लिख दिया ना मैंने? तो इसको भी हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है अपना ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, दोनों में से कोई हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा और एक एंगल्ड होगा। बट वेज पैटर्न में दोनों ही एंगल्ड होते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। ध्यान से देखना, वेज पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न का डिफरेंस, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है ट्रेड लेते वक्त। वेज पैटर्न ऐसा होगा, दोनों एंगल्ड होंगे। ठीक है, दोनों ऐसे होंगे। ये तो ट्रायंगल जैसा बन गया, दोनों एंगल्ड है, हाँ। बट सेम एज ट्रायंगल पैटर्न, ये दोनों अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो ट्रायंगल तो बनाएंगे, बट ट्रायंगल पैटर्न की तरह कोई एक लाइन हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं होगी, दोनों एंगल्ड होगी। एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जाएगी, समझ गए? ऐसा, रुको यार, ऐसा पूरा। अच्छा, इसमें सिर्फ बॉर्डर सेलेक्ट होती है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ठीक है, ऐसा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैसा। ठीक है, और ट्रायंगल पैटर्न ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं। एक स्ट्रेट, एक एंगल्ड। डिफरेंस समझ आ गया? नाउ हमने एक और बात देखी वेज पैटर्न में कि रेजिस्टेंस इज नॉट पैरेलल टू सपोर्ट। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आप वेज पैटर्न की दोनों एंगल्ड लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, मतलब वो पैरेलल नहीं है ना। जो चीज़ इंटरसेक्ट हो जाती है वो मतलब पैरेलल नहीं होती, इतना तो पता ही है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए लिखी है क्योंकि आप इसमें फ्लैग पैटर्न में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि फ्लैग पैटर्न भी दोनों एंगल्ड होते हैं बट दोनों पैरेलल होते हैं, और वेज पैटर्न में दोनों एंगल्ड होते हैं बट इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं होते। अंडरस्टूड? नाउ
हाँ, ये एक और चीज़ बता देता हूँ। वेज पैटर्न दो टाइप्स के होते हैं, मतलब इनको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन के अंदर भी दो दो टाइप है। एक होता है बेस्ड ऑन फिगर, और एक होता है बेस्ड ऑन, क्या बोलते हैं हम उसको, ऐसा लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन हाउ दे एक्ट। हैंड राइटिंग समझना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो ये ऐसे जो मैंने नोट्स बनाया है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मैं आपको डीएम में भी पीडीएफ दे दूंगा, बट सॉरी डीएम मतलब डिस्क्रिप्शन। और जो मैं ऐसे नोट्स लिखता हूँ वो आप एक कोने में नोटबुक में लिख दो, है ना, कि आप इतना मैं थोड़ा ही लिखवाता हूँ तो वो आप लिख ही सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट खींच लो, है ना, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करो। अब वेज पैटर्न को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया, एक बेस्ड ऑन हाउ दे एक्ट और बेस्ड ऑन फिगर। बेस्ड ऑन हाउ दे एक्ट में पहला आता है रिवर्सल और कंटिन्यूअस। अब ये तो आपको पता ही होगा रिवर्सल और कंटिन्यूअस क्या होता है, तो मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। बेस्ड ऑन फिगर में होता है एक राइजिंग और एक होता है फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। अब वेज का मतलब तो आप सभी को पता है ना, इंक्लाइंड। देखो मैं अच्छा ये और एक्सटेंड नहीं हो सकता, इधर लिख देता हूँ। राइजिंग वेज मतलब क्या होता है, ऐसा, ठीक है। और राइजिंग वेज का ये मतलब नहीं है हाँ, एक और वेज पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि इधर इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर वो इंटरसेक्ट हो रहा है तभी वो वेज पैटर्न ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्ड है। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे थे तो ट्रायंगल पैटर्न हुआ। नहीं, वो वेज पैटर्न ही है, दोनों इंक्लाइंड है क्योंकि। ओके। और वेज पैटर्न क्या होता है, वेज ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, वेज ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है वेज अपना। अब राइजिंग वेज मतलब ऊंचाई ऊपर जा रही है, मतलब वेज को पहाड़ की तरह समझ लो। पहाड़ का जो स्लोप है वो नीचे से देखोगे तो कैसे राइज हो रहा है, तो वो अपना हो गया राइजिंग वेज। और फॉलिंग वेज मतलब अगर आप एक पहाड़ के टॉप पे खड़े हो तो आप नीचे देखो तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, राइट। मैं एक्सटेंड होते हुए बता देता हूँ, ठीक है। समझ गए राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। एक पहाड़ का एग्जाम्पल से याद कर लो। ओके डन, लिख लो, 3 सेकंड का पॉज है। ओके अब ये देख, वेज पैटर्न रेजिस्टेंस इज नॉट पैरेलल टू सपोर्ट, पता चल गया। अब व्हाट इज फॉलिंग एंड राइजिंग वेज पैटर्न, तो आप इधर देख सकते हो। हाइलाइटर यूज करूँ क्या, हाँ ये अच्छा है। ये देखो राइजिंग में देखो पहाड़ ऊपर जा रहा है वैसा ही। अब आपको इस फिगर में लग रहा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये एंगल्ड है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ओके। और फॉलिंग वेज ऑन द अदर हैंड ऐसे नीचे जा रहा है। अब मैंने कहा ना ये इंटरसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई ज़रूरी मतलब ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ट्रायंगल पैटर्न मत समझना, बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों इंक्लाइंड मतलब एंगल्ड है, ओके। ऑल राइट,
तो अब हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब हम देखेंगे बुलिश पैटर्न। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, जो हमने इसमें बात की ना, बेस्ड ऑन हाउ दे एक्ट, रिवर्सल और कंटिन्यूअस, तो इसमें आपको अगर फॉलिंग वेज में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, फॉलिंग वेज में अगर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, इसका मतलब वो रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना, ये मार्क करूं मैं, ये राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न और ये फॉलिंग वेज में ये जो मैंने दो हाईलाइट किए हैं, वो हम रिवर्सल पैटर्न्स में सीखेंगे, इधर नहीं सीखने वाले। इसमें हम फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न और राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न सीखने वाले हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, फॉलिंग वेज हमेशा रिजल्टेंट हमें प्रॉफिट में देगा, अप ट्रेंड, और राइजिंग वेज हमेशा हमें डाउन ट्रेंड शो करेगा आफ्टर अ पैटर्न। अंडरस्टूड? ओके। तो कंटिन्यूअस पैटर्न की बात करें तो हमारा है फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न। ये ऐसा होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों इंक्लाइंड है, दोनों एंगल्ड है, वो बाद में जाके इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे इंटरसेक्ट हो भी सकते हैं, ठीक है ना, मैंने इधर शो नहीं किया है, लेकिन ये तो मतलब कॉमन सेंस है। अगर आप दोनों को एक्सटेंड करोगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर ही देंगे, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना। ओके, तो इसमें नीचे वाली लाइन सपोर्ट है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस। अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रायंगल पैटर्न की तरह थोड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस का कंसोलिडेशन देखा हमने, और फिर इसने अचानक से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और ब्रेकआउट मीन्स सिक्योरिटी, और इसलिए वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप लोग खरीद सकते हो, है ना। और ब्रेकआउट कैसे देखना है, वो सारी चीज़ें हम प्राइस एक्शन में सीखेंगे। तो अभी सिर्फ आप पैटर्न्स पे फोकस करो, पैटर्न को सीखो, और ट्रेडिंग के अलग अलग चार्ट्स में जाके वो पैटर्न ढूंढो और देखो कि रिजल्ट वो है कि नहीं। ओके, जनरली जो मतलब अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं, ना कि चार्ट पैटर्न, है ना। चार्ट पैटर्न तो आप बस अपने डिसीजन को रिव्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हो कि ठीक है, ये एक और फैक्टर मान के अपन चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं, है ना। बिकॉज हम 2-3 फैक्टर देखते हैं एक ट्रेड लेने से पहले। अंडरस्टूड? ओके, तो अगर आपको फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न समझ आ गया हो तो हम नेक्स्ट उस पे पैटर्न पे चले। 3 सेकेंड का पॉज लो और एक बार अच्छे से देख लो। ओके, ठीक है, अब ये रहा, ये अपना बेरिश पैटर्न राइजिंग वेज। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दी कि राइजिंग वेज हमेशा डाउन ट्रेंड देगा रिजल्टेंट, और फॉलिंग वेज हमेशा अप ट्रेंड। ठीक है, अब बेरिश पैटर्न राइजिंग वेज जो कि कंटिन्यूअस पैटर्न ही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसमें हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस की फ्लक्चुएशन, एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकआउट भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो गई कि ठीक है, ये अब डाउन ट्रेंड में ही चलने वाला है। और कुछ भी हो सकता है, मतलब सेलिंग से भी प्रॉफिट आते हैं, है ना, और सेल करने से प्रॉफिट आता है बाद में। 2 मिनट बस, 2 मिनट। ओके, पानी पी रहा था। हाँ, सेल करने से भी प्रॉफिट आता है, और जब प्राइस गिर रही होती है ना तो कुछ लोगों का उसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, वो अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जो मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन की है कि आपको कौन से सेक्टर मतलब कहाँ पे ट्रेड करना है। तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखना, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि मैं जिस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ उससे क्या कहते हैं। ठीक है, और जिसको पता है प्लीज़
कमेंट सेक्शन में बता दो। तो इसमें कोई डाउट है राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न में? सेम है समझने का, तो मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस की फ्लक्चुएशन हो रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ब्रेकआउट आया, ट्रेंड कंटिन्यूअस है ना। कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसको समझने में। तो इसी के साथ हमारा एक और पैटर्न ख़त्म होता है। किसी को भी अगर मेरी टीचिंग स्किल्स पे मतलब आपको कोई भी कमेंट करना है, मतलब जैसे कि मैं इम्प्रूव हो सकूं, क्योंकि ये मेरा न्यूली चैनल है, ठीक है, पहला चैनल है, तो प्लीज़ आप अगर सपोर्ट करते हो और मेरे को मेल करते हो कि ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, तो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, है ना, इससे मेरा ही बेनिफिट है। तो प्लीज़ मेरे को बताओ और ये भी फीडबैक देना कि मैं कैसा समझा रहा हूँ, ठीक है। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई चैनल। अब हमारा दूसरा कंटिन्यूअस पैटर्न है पेनेंट पैटर्न। इसको बोलते हैं हम अपन सिमेट्रिकल पैटर्न भी। ध्यान से समझना ये पैटर्न, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। पेनेंट का मतलब होता है अ टेपरिंग फ्लैग। टेपरिंग फ्लैग मतलब ऐसा होता है ना, वो जहाज़ों में ऐसा पैटर्न होता है ना, मतलब ऐसा फ्लैग होता है ना, ऐसा ऐसा फ्लैग तो आपने उसमें भी देखा होगा, वो राजा महाराजाओं के महल में लगे रहते हैं ना, ठीक है। ये वैसा फ्लैग नहीं है जो आजकल होता है रेक्टेंगल वाला, ये ट्राइंगल फ्लैग है जो जहाज़ों पे लगता है, अंडरस्टूड। पर इसमें एक और है टेपरिंग फ्लैग। टेपरिंग फ्लैग मतलब वो फ्लैग जो एक जगह से मीट हो जाता है, ठीक है। ये एक पेनेंट है, बट इसको आप एक सिमेट्रिकल पैटर्न के नाम से भी जान सकते हो, बिकॉज ये आपको मदद करेगा समझने में। सिमेट्रिकल मतलब अगर मैं आपको सीधे अपने चार्ट से समझाता हूँ। अगर मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये लाइन एक सिमेट्री है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, ओके, इसलिए इसको नाम हम सिमेट्रिकल पैटर्न भी बोल सकते हैं, अंडरस्टूड। बस यही समझाना था। ये एक बुलिश पैटर्न है जो मैंने आपको शो कर रहा हूँ मैं आपको। इसमें एक और चीज़ याद रखना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक अलग लाइन है, वो ठीक है। अब वो टेपरिंग फ्लैग की तरह वो आ रहे हैं ऐसे इधर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये सपोर्ट है, ये ऐसे इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के, बट ये उसको मीट हो रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद अगर हम इसको इमेजिनरी लाइन एक्सटेंड करें तो सपोर्ट नीचे से ऊपर आ गया और रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। बस यही समझाना था, है ना, कि ये तो लाइन तो मैंने इसलिए एक्सटेंड की है जिससे मैं आपको बता सकूं सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, डन, है ना। पेनेंट का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न में। पेनेंट मतलब होता है टेपरिंग फ्लैग, या आपको लिख लेना है एक जगह पे, ठीक है। और सेम इधर ब्रेकआउट मिल गया, ये जहाँ मैंने मार्क किया है ना, और वही अप ट्रेंड सा प्राइस फ्लक्चुएटी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ब्रेकआउट आया और अप ट्रेंड कंटिन्यूज रहा। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, चार्ट पैटर्न में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, राइट। तो क्यों होती है वो हम प्राइस सेक्शन में सीखेंगे, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और एक और वीडियो है मैंने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये रहा अपना पेनेंट पैटर्न का बेरिश पैटर्न, ठीक है ना। इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहता है इस पैटर्न के बाद, ठीक है। इसमें वही सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें सेम पोजीशन पे रहते हैं,
ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पेनेंट पैटर्न में रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही पोजीशन पे रहते हैं, बस इस बात का चेंज होता है कि ट्रेंड कौन सा हिट कर रहा है सपोर्ट को। ठीक है, अगर अप ट्रेंड रेजिस्टेंस को हिट करता है फिर ऐसे एक पैटर्न बनता है, इसका मतलब ये ऊपर जाने वाला है, ये आपको पता चल गया पिछले पैटर्न में। वेयरएज अगर पहले डाउन ट्रेंड हिट करता है सपोर्ट को तो इसका मतलब ये नीचे जाने वाला है। ठीक है, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि आगे ट्रेंड कौन सा रहेगा। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज माई टुडेज वीडियो। Thank you for watching till now. Thank you for giving your time, because trading is very important. You should learn this thing, right? एक और चीज़ प्लीज़, please provide me feedback so that I can improve myself and my videos too. बिकॉज जो लोग आप लोग अगर मुझसे सीख रहे हो तो प्लीज़ मेरी कमियां निकालो, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। अगर धीरे धीरे मैं अपनी वीडियो बेहतर बनाते जाऊँगा तो और लोग सीखेंगे, राइट? है ना? इसलिए आई वॉन्ट योर फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंटली। और कोई भी क्वेरी हो, फॉर एनी क्वेरी as well as feedback, mail me at, मैं अपनी इधर मेल आईडी लिख रहा हूँ, ओके जी, एक ही बार है वो याद रखना। सो प्लीज़ मेरे को एक फ़ीडबैक दो जिससे मैं अपनी वीडियोस और ख़ुद को इम्प्रूव कर सकूँ, राइट? उससे आपका एक्सपीरियंस भी बेहतर बनेगा। जो लोग मेरे को देखते हैं वो भी यही चाहेंगे कि ये हमको सिखाता है तो इसकी वीडियो बेस्ट होनी चाहिए पूरी यूट्यूब पे, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो ही बेस्ट है, बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जो मुझसे भी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, है ना? बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, उन्हें बहुत लोगों ने फीडबैक दिया होगा कि क्या कमी है। बट ये मेरा न्यू चैनल है तो आप ही लोग हो जो मेरे को इम्प्रूव कर सकते हो। सो प्लीज़ मेरे को फीडबैक दो, और जो भी क्वेरी आए आपको कि ये समझ नहीं आया, उसकी एक और वीडियो बनाओ, तो मैं बनाऊँगा। बट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी प्लीज़, ओके? थैंक यू। और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय बाय।